नमस्कार, मैं निकेत सर एनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन द्वारा 2022 में जो बजट पेश किया गया उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये बजट जो है जैसे हर साल नए बजट निकलते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बजट में कुछ खास तो डिफरेंस नहीं आता। जैसे कि अभी हम इस बजट में देखेंगे इसमें क्या खास है ऐसा जिससे जनता को जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके या फिर जनता के लिए बहुत कुछ इसमें दिया गया हो, ऐसा क्या चीज़ है, हम थोड़ा सा उसमें एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, पहले पॉइंट में हमको दिया है उन्होंने कि 60 लाख लोगों को 2022 में नौकरियाँ देंगी सरकार। 60 लाख लोगों को 2022 में नौकरियाँ दी जाएंगी। अब अगर हम यही देखें तो मोदी जी ने हमसे कहा था कि कम से कम आपको जो है हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कहाँ वो 2 करोड़ नौकरियाँ और कहाँ आज ये 60 लाख नौकरियाँ, और क्या ये नौकरियाँ हमें मिलेगी या जनता इसका फ़ायदा उठा पाएंगी, ये तो आने वाला कल ही बताएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में 18% से घटाकर 15% किया गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 18% से घटा के 15% कर दिया गया है। तो ये बात सुन के तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। यानी हमारे जो अदानी जी है, अंबानी जी है, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स को जो है वो बढ़ाना चाहिए था, बल्कि डबल कर देना चाहिए था अगर आज की डेट में देखा जाए तो। क्योंकि कॉर्पोरेट जगत ने ज़्यादा तरक्की की है इस कोरोना काल में। इस कोरोना काल में कॉर्पोरेट जगत ने ज़्यादा तरक्की की है। मैं फिर से आपको ये वाक्य को दोहरा रहा हूँ, और ये चीज़ जो है जनता से भी कुछ छुपी नहीं है, सब जनता जानती है। वहीं पे कॉर्पोरेट जगत को इस तरीके से जो है उनका टैक्स माफ़ कर देना या कम कर देना, इतना सीधा 18 से 15% कर देना, उनको इस तरह से छूट क्यों दी जा रही है, एक सवाल उठता है जो कि जनता को शायद सरकार से करना चाहिए। उसके बाद है वर्चुअल करेंसी पे पैसा लगाना। वर्चुअल करेंसी आ रही है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी है, उसी का एक रूप है। अब सरकार कह रही है कि वर्चुअल करेंसी पे आप पैसा लगा सकते हैं, चाहे उसमें आपको नफ़ा हो नुकसान हो, पैसा डूब जाए उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको 30% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। तो जैसे मोदी जी ने कहा था कि 2022 में गरीबों को जो है, सभी गरीबों के पास अपना एक घर होगा, हर भारतीय के पास अपना घर होगा। तो 2022 तो आ चुका है, बजट भी पेश हो चुका है। अब जब ये बजट में 80 लाख घर की बात हो रही है तो आप खुद सोच सकते हैं 2022 तक जो सरकार द्वारा वादा किया गया था वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सका। अब एक वादा और है 80 लाख घरों का, वो भी कितना पूर्ण होता है वो आगे देखेंगे। इस गरीब ये जो गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, 80 लाख घर बन रहे हैं, उसके लिए जो बजट पेश किया गया है उस बजट में 48,000 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आएंगी। 48,000 करोड़। अगर आप एक कैलकुलेशन करके देखिए कि 60 लाख घर बनाने हैं और 48,000 करोड़ में बनाने हैं तो प्रत्येक घर जो है वो कितने में बनेगा। प्रत्येक घर जो है मैं अगर मोटा मोटा हिसाब लगाऊँ तो कम से कम एक घर कम से कम 48,000 करोड़ में 80 लाख घरों में बनाने हैं तो एक घर कम से कम 60,000 में बनेगा। अमूमन तकरीबन 60,000 तक जाएगा। तो आपका घर 60,000 में इस महंगाई के ज़माने में बनाना है तो
विचार करिए, 25,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। ये हाईवे गति योजना के आधार पर बनाया जाएगा। सड़कें बनना अच्छी बात है, सड़कों से विकास भी होता है, क्योंकि सड़कों से ही गति मिलती है, व्यापार बढ़ता है। पर जहाँ पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार पहुँच चुके हैं, ऐसे में पेट्रोल के दाम जहाँ 100 रुपये के पार पहुँच चुके हैं, वहीं पे आपके जो माल है लाना ले जाना होता है, व्यापार होता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। यातायात में जब हम एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर जाते हैं, तो जो यातायात में हमें खर्चा आता है, वो खर्चा भाड़ा भी जो है वो उस माल में जोड़ दिया जाता है। महंगाई इस हिसाब से बढ़ती जाती है। यानी मूलतः कह सके तो उसकी जड़ जो है वो हमारे यातायात के साधन है। अब इस चीज़ पर जो है वो सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों में देखा जाए तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कम हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी पेट्रोल की कीमतें जो है वो सरकार द्वारा 100 के पार कर दी गई है। ऐसे में महंगाई कम न होकर बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब ये भविष्य में दिखाएगा कि ये महंगाई का स्तर कहाँ तक जाता है। तो इस 25,000 किलोमीटर की सड़क बनाने में कम से कम जो जीडीपी का खर्चा आता है वो 36% का आता है, जिसमें से अब जो है वो 30% इन्होंने डिसाइड किया कि 30% जो है जीडीपी का खर्चा किया जाएगा। इसे ये कहते हैं पीपीपी, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर ये जो है सड़कें बनाई जाएंगी। अब ये पीपीपी का मतलब क्या होता है, ये कृपया कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो कृपया हमें भी कमेंट्स में इसे बताइएगा। इस बजट में किसानों के लिए जो है वो सिर्फ 2 बार किसानों की बात आई है, वो भी किसानों के बारे में कुछ खास इसमें बोला नहीं गया है कि किसानों को इससे बहुत ज़्यादा या कुछ फ़ायदा होगा। किसानों की आय जैसे कहा जा रहा था कि दुगनी हो जाएंगी, अब वो कितनी दुगनी हुई है वो खुद जनता जानती है। तो अमूमन अगर हम देखें तो जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे, जैसे कि 2022 में सभी के पास अपना घर होगा, हुआ। 2022 में खुले में शौच मुक्त बनाएंगे, हुआ। आज भी आप देखेंगे आसपास में कई गांव में ऐसे भी प्रचलन में है कि अभी भी लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं शौच के लिए, और शौच के लिए बाहर इसलिए भी जा रहे हैं कि जो उनके लिए शौचालय तैयार किए गए थे वो शौचालय आज भी उस लायक नहीं है कि उसमें व्यक्ति जो है वो शौच करने जा सके। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 2022 में खुले में शौच मुक्त बनाएंगे, तो प्रश्न वही उठता है, बना। 2022 में प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का वायदा हुआ था, हुआ। 2022 में 30% महिलाओं को नौकरी देना या मिलेंगी, ऐसा कहा गया था, क्या मिली? 2022 में उच्च शिक्षा में 35% की वृद्धि करनी थी, हुई? ये प्रश्न है, ये जनता को ये अपने प्रश्न जो है वो पूछने पड़ेंगे, क्योंकि बात जब विकास की आती है तो विकास की गति जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। तो विदा लेते हैं। जय हिंद।